महाप्रभु जी विराज रहे हैं। मुखियानी जी पधारी हैं, ब्रह्मा बहन, और मुखिया जी के सुपुत्र पधारे हैं, कमल भाई। जब सुबह इनसे मिलना हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कल मेरे मुंह से निकला था कि यहाँ भावात्मक स्वरूप श्री गिरिराज जी पधारे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है ये अपने हृदय में श्री गिरिराज जी और वल्लभाधीश को पधरा के लाए। क्या अद्भुत समागम हो रहा है। और हमारे मथुरा से पधारे हैं आदरणीय नंदलाल चतुर्वेदी जी और भोला भाई जी। ये तो यमुना पुत्र हैं, इनके साथ सदा यमुना जी पधारती है। और सूचना मिली है कि नंदगांव से पधारने वाले हैं आज श्री बांके बिहारी जी, बैठक के मुखिया जी। तो जिस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे ब्रज से भगवती पधारें और जिस कार्यक्रम में चला के वल्लभ को आज्ञा करें कि आज हमें पधराना। प्रथम दिवस 2 बालक यहां पधारे, यहां से विनती नहीं हो पाई, उससे पहले वहां से आज्ञा हो गई। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये अद्भुत कार्यक्रम ऐसे परम भगवतियों के प्रेरणा से हृदय में ये भाव जागृत हुआ है। और आज यहाँ श्री बालकृष्ण प्रभु की कृपा से निर्विघ्न आनंद की वृद्धि हो रही है। श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी सब यहाँ विराज रहे हैं और गिरिराज जी की तरहेटी में भावात्मक स्वरूप से हम तरहेटी का आनंद लेते हुए बालकृष्णलाल जी के सानिध्य में इस कथामृत का पान कर रहे हैं। राजा आरती बेटी जी, गोस्वामी श्री मुकुंद राय जी बाबा श्री, गोस्वामी श्री गोकुल बाबा श्री के पधारने का आश्वासन दिया है और संभव हुआ भगवत कृपा से आप श्री के भी दर्शन हमें प्राप्त होंगे। तो आइए, ऐसे जीवन में याद रखने योग्य ये क्षण है। ये 5 दिन जो है ना, अगर भगवान हमें आगे आयु दे 50 वर्ष भी हम इस आनंद को नहीं भुला सकते, क्योंकि पिछले 7 दिन के सत्संग को आज 5 वर्ष तक हम लोग भूल नहीं पाए। और एक ये बालकृष्णलाल की विशेष कृपा है कि हमारे हृदय में जो भक्ति की बेल है, भक्ति की लता है, जब ठाकुर जी देखते हैं कि थोड़ी सूख रही है, मुरझा रही है, अब इसको थोड़े सिंचन की आवश्यकता है, तो भगवान कृपा कर देते हैं। कैसे? तान सेन के प्रभु मया कीनी मोह पर, तान सेन के प्रभु मया कीनी मोह पर क्या कृपा हुई है कि सूखी बेल करी हरिया, भले ही मेरे आए हो पिय आज ठीक दोपहरी की बिरिया। तो इस दोपहरी की बिरिया में ऐसा तप रहा है और हमारी भक्ति लता जो सूख रही थी, पुनः उसके ऊपर ये सत्संग का जल पड़े और ये शुष्क लता पुनः हरित हो जाए, पल्लवित पुष्पित हो जाए। इसके लिए ये संयोग प्रभु ने कृपा करके बनाया है। इसलिए भगवान के श्री चरणों में हम बार बार दंडवत, बार बार वंदन करके यही कामना करते हैं कि जब जब हमारी भक्ति लता मुरझाने लग जाए, ऐसा संयोग जीवन में बार बार बनता रहे और हम भक्ति रस का अमृत पान करते रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कल एक प्रसंग बीच में ही छूट गया था। गोसाई जी की यमुना अष्टपदी का एक छंद आप लोगों ने सुना। कुछ लोगों की इच्छा है कि उसको सुना तो दीजिए। आइए, प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी द्वारा रचित अष्टपदी का ये श्लोक गान करें। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी हरे कृष्ण मिलनांतराय, हरे कृष्ण मिलना निज नाथ मार्ग दायिनी कुमारी, मार्ग दायिनी काम पूर के कुरु भक्ति राय, कुरु भक्ति राय। नमो देवी यमुने, नमो देवी मथुरा जी के
विश्रांत घाट पर कुछ चतुर्वेदी यमुना जी की महिमा का वर्णन कर रहे थे और एक भोला भाला वैष्णव उसने यमुना जी का महात्म श्रवण किया विश्रांत घाट पर। और उसी समय श्री विठलनाथ जी केशवराय जी के दर्शन करने के लिए पधारे। यह बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था जन्मभूमि स्थान पर। ये वैष्णव भी गए, सुना कि विठलनाथ जी केशवराय जी के दर्शन के लिए पधारे। और जब श्री गोसाई जी दर्शन करके पधार रहे हैं तो इसने दंडवत करके विनती करी, कृपानाथ मोई यमुना जी के स्वरूप को ज्ञान कराओ। महिमा तो मैंने सुनी है लेकिन आपके श्रीमुख से कुछ सुनने की इच्छा है। तब श्री गोसाई जी ने उस वैष्णव के लिए यमुना अष्टपदी ग्रंथ की रचना की और उसका भावार्थ खोल के समझाया। ये ग्रंथों की रचना ऐसे ही हुई है। और श्री यमुना जी की रज एक वस्त्र की थैली में पधराई और आज्ञा करी तो इनकी सेवा कियो। अब वो विरक्त वैष्णव यमुना अष्टपदी का नित्य पाठ करे और यमुना जी की जो सेवा पधराई उनकी सेवा करे। उसको ऐसा श्री यमुना जी का स्वरूप हृदयारूढ़ हुआ कि उस रेणु सेव्य स्वरूप में साक्षात यमुना जी का दर्शन हुआ, साक्षात्कार होने लगा। अब तो वो सतत श्री यमुना अष्टपदी का गान करता रहता था। जब देखो यमुना अष्टपदी। और ये स्थिति हो गई उसकी कि अपरस में स्नान करके यमुना जी का स्पर्श करे, कभी यमुना जी में पाम नहीं रखे, नहाने की तो बात ही करो। ऐसा स्वरूप हृदयारूढ़ हुआ। एक बार गोकुल का प्रसंग है। ये वैष्णव गोकुल गए। श्री गोसाई जी के दो लाल जी, श्री बालकृष्ण लाल जी और श्री गोकुल लाल जी। प्रसंग में ऐसा मिलता है ये बालक वैष्णवों के साथ हास प्रयास करके खूब आनंद लेते और दूसरे वैष्णवों को उनके स्वरूप का ज्ञान कराते। जैसे आपने सुना होगा गोविंद स्वामी कभी यमुना में स्नान नहीं करते थे और एक बार ये दोनों बालक गोविंद स्वामी का हाथ पकड़ के ले गए और गोविंद स्वामी ने विनती करी, कृपानाथ ये देह यमुना जी में डुबाने योग्य नहीं है, यह पवित्र देह है। और आपने दोनों हाथ पकड़ के जो ही गोविंद स्वामी को डुबकी लगाने के लिए किनारे लेके आए, उसी समय क्या हुआ, तुरे प्रिया श्री यमुना जी प्रकट हो गए। तब गोविंद स्वामी ने कहा, कृपानाथ कहां ये साक्षात और मैं पाम को स्पर्श करूं। उस समय वो प्रसिद्ध कीर्तन गाया है, श्याम संग श्याम बह रही श्री यमुने, हरखि गोविंद प्रभु निरख इनकी ओर। हरखि गोविंद, हरखित हो रहे गोविंद स्वामी, निरख इनकी ओर। कैसे दर्शन हो रहे हैं, मानो नव दुलहिनी आई गौने, गौने होके आई। सुरति श्रम बिंदु सो सिंधु सी बह चली, मानो आतुर अली रही न भवने। साक्षात दर्शन हुआ। तब कहा, कोटि कामही बारों रूप नैनन निहारों, लाल गिरधरन संग करत रमने। रमण हो रहा है, रमण तुरप्रिया चौथी प्रिया स्वामी जी के रूप में यमुना जी दर्शन दे रही हैं और श्री कृष्ण दोनों रमण नृत्य कर रहे हैं। ये दर्शन हरखि गोविंद, हरकित हो गए हैं गोविंद स्वामी, निरख ही की ओर। कृपानाथ देखो ये साक्षात और आप मेरा शरीर यमुना जी में डुबकी लगवा रहे। जब ये बात गिरधर जी के सामने आई तो गिरधर जी ने आज्ञा की, वैष्णव की परीक्षा नहीं लेनी। तो दोनों बालक बोले, दादा हम परीक्षा लेवे थोड़ी ले गए, तो हम तो यहां से ले गए कि गोविंद स्वामी लेके जाएंगे तो कछु अद्भुत लीला के दर्शन होंगे और वैष्णवों को गोविंद स्वामी के स्वरूप का ज्ञान हो। हमने तो इसलिए हाथ पकड़ के हट किया था, कोई ठाकुर जी को श्रम देने के लिए नहीं किया। तो ये दोनों बालक श्री बालकृष्ण लाल जी, श्री गोकुलनाथ जी, ये वैष्णव को भी ले गए गोकुल।
और ठकुरानी घाट पर ये यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं, यमुना अष्टपदी का गान कर रहे हैं, सतत गान होता था उनके रसना से। तो उसी समय श्री गोकुलनाथ जी ने बालकृष्णलाल जी को इशारा किया और दोनों ने हाथ पकड़े एक एक और लेके चले यमुना जी महाराज। और ये विनती कर रहे हैं, कृपानाथ ये पामर शरीर है, यमुना जी में डुबकी लगाने योग्य नहीं है। जब इतना उसको विरह हुआ तो गोकुलनाथ जी ने एक मल्लाह को इशारा किया, नाव लिया, नौका लगी किनारे और उस वैष्णव को नाव में बिठाया, आप भी विराजे। और मल्लाह से कहा नाव लेके चलो। वैष्णव से कहा अब तो तुम्हें कोई मन में खेद नहीं है ना, जैसी आपकी इच्छा। आगे लेके गए तो क्या देखा, यमुना जी की बीच में दो धारा हो गई हैं, बीच में रज का वो डेल्टा बन जाता है ना, एक धारा यूं आ रही है, एक धारा यूं आ रही है। और दोनों बालकों ने इस वैष्णव को नाव में से उतारा और यमुना जी के रज के डेल्टा पे खड़ा कर दिया और दोनों नाव में विराजमान हो गए। मल्लाह को आज्ञा दी जल्दी चला। और वो नाव जा रही है और ये रो रहा है, कृपानाथ मुझे छोड़ के मत ही जाओ, मैं यमुना जी में कैसे आऊंगा बाहर। इतना विरह हुआ उस वैष्णव। अब ये दोनों बालक तट पर खड़े हैं कि इसकी यमुना जी में अनन्य निष्ठा है। अब देखो क्या होता है, तट पर और भी वैष्णव खड़े हैं। उसी समय क्या हुआ, उस वैष्णव का विरह श्री यमुना जी सहन नहीं कर सके और बीच में जो यमुना रज का डेल्टा था, उस डेल्टा पर यमुना जी साक्षात प्रकट हो गई और वह के मस्तक पर हाथ धर के आज्ञा करी, तू रोवे मती, मैं तो को पार लगाऊं। और क्या हुआ, उस डेल्टा से लेकर ठकुरानी घाट किनारे तक जो यमुना जल प्रवाहित हो रहा था, वहां असंख्य कमल प्रकट हो गए और यमुना जी उस वैष्णव का हाथ पकड़ के कमल के ऊपर उसको चला के ले जा रही है। कि तू यमुना में पाम नहीं धर सके, कमल पे तो धर सके, ऐसे उसको पार लेके आए। दोनों बालकों ने हृदय से लगा लिया और कहा हमारा ये हट आपको कष्ट देने के लिए नहीं था। ये सब वैष्णव कैसे जानेंगे कि गोसाई जी की अष्टपदी का गान करने से तुम्हारे ऊपर यमुना जी की कैसी कृपा हुई।